जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया डरता है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के पास कलमे की टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। ताकतवर कौन है, इंडिया के पाकिस्तान? और पाकिस्तान ताकतवर है। क्या बात है सर? पाकिस्तान इस लिहाज से ताकतवर है क्योंकि एक इस्लामी ममालिक और एटमी ताकत है, क्योंकि इंडियन बेसिकली तौर पर हिंदू है तो वो डरपोक कौम है। अबे साले क्या बोला तूने? हम शहादत जो है वो सर पे लेकर निकलते हैं हर लिहाज से। देखें शेर है, वो आगे जब खड़ा होता है एलिफेंट के आगे, ठीक है समझिए, तो एलिफेंट इज द बिगेस्ट। तो मगर इनको ये मालूम है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो पाकिस्तान इज द लॉइन। अबे साले रोटी आगर पे फिर आप देख रहे हैं कि जंग हो रही है डिफरेंट ममालिक में, और पाकिस्तान पे ही उम्मीदें लगाई हुई हम लोगों ने। ओ भाई किसने उम्मीद लगाई है? पता नहीं जी, भाई को पता होगा। तो इकोनॉमी में हम जीरो से नीचे हैं, माइनस में हैं, क्योंकि हम उधार पे जी रहे हैं। तो कब हम उधार उतारेंगे, जीरो पे आएंगे, फिर उसके बाद प्लस पे जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम मायूस लोग हैं। जो हुकूमत ने हमारे साथ किया हुआ है, जो आप देख रहे हैं माशरे में जो माहौल है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि हम कश्मीर में कुछ कर सकते हैं? क्यों हम इतने नालायक हैं? ना कश्मीर हम ले सकते हैं, ना हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम कश्मीर को ले लें। हमारी पाक आर्मी को देख लें, वो क्या है, कुछ भी नहीं, फारग है। दोनों मुल्कों की आपस में नहीं लगती, वजह क्या है? मुझे भी इस चीज़ का आज तक ये नहीं पता लगा कि हमारी दुश्मनी क्यों है उनके साथ। मैं हमारे जो बाबा अजदाद हैं वो इंडिया से आए हैं, महाजर हैं। ठीक है समझिए। इंडिया से क्यों यहाँ पे आए हो? वो तो बड़ों का हुक्म था कि मुसलमान मुल्क बन गया पाकिस्तान, हम आ जाएँ, कोई रोक टोक नहीं है इबादत में, ये वो जो उसने भी उन्हें बताया गया था आगे। लेकिन वो उससे बहुत बरअक्स है पाकिस्तान। वो हर चीज़ इधर होती है जो इंडिया में नहीं होती होगी। शायद मुसलमान वहाँ पे ठीक हो, यहाँ पे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जो माहौल देख रहे हैं, जो हुकूमत के जो अब तासुरात हैं, जो हमें नजर आ रहा है, उससे ये लगता है कि वहाँ ठीक थे। यहाँ पे हिजरत करके आके क्या मिला? कुछ भी नहीं यहाँ पे। कमर चीमे का जो डीएनए वो पाकिस्तान। सर आपसे पहले की जनरेशंस का डीएनए क्या था? चले छोड़ दे इस बात को। पाकिस्तान बनने से पहले जो जनरेशन आपकी रही होगी, आपके जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, उनका डीएनए क्या था? तो हो सकता है हम भी पता नहीं, कोई कहाँ से निकलता कि क्या होता। लेकिन कोई कहता हम सऊदी अरब से आए हैं, कोई कहता हम ईरान से आए हैं। लेकिन जो एक देखें, जो एक विजिबल हिस्ट्री या मेमोरी हमारे सामने है, माई डीएनए इज पाकिस्तान, सिंपल, पीरियड। बहरहाल सर, आप इस चीज पे मैं आपसे क्या बहस करूं, लेकिन हाँ ये है कि मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत टेंशन चल रही है और अटैक्स भी चल रहे हैं, नए ऑपरेशंस को भी लॉन्च किया गया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कहती है, और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी कहती है कि सब कुछ के पीछे भारत का हाथ है। भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते हमारे यहाँ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। भारत जो है वो इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं। गजब बेइज्जती है। चीज बना रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हम लाइट पैदा कर रहे हैं और एहसान कर रहे हैं। इंडिया तो अब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, नेपाल को देते हैं, दूसरी कंट्रीज को देता है, 200 से 300 यूनिट फ्री है। यहाँ पे इस तरह की चीजें क्यों नहीं आ सक रही? कौन सी हवा ऐसी बनी पड़ी? देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि ये इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को इन्होंने हवा बनाया है कि हम बड़ी मुश्किल से जनरेट कर रहे हैं बिजली। दुनिया तो पानी पे शिफ्ट हो रही है, हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। यहाँ पे पेट्रोल से जान छुट के इलेक्ट्रिक पे नहीं आया जा रहा। ऐसे ही है पाकिस्तान में, यही मसले मसाइल है। और बात यह कि यहाँ पे डैम कोई बनने नहीं देता। जब जाहिर बात है, जब डैम बनेंगे तो IPPs के जो खाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो बस यही मामला है। अल्लाह ताला हमारे इन हुक्मरानों को हिम्मत दे कि वो इस रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने। 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। सुनो तो, अबे भाई मैं बता रहा हूँ, लाइन क्लियर कराया, भरा मैंने। अभी 15 दिन हुआ, मीटर चेंज हुआ है, 24,000 रुपए का बिल भेजा है। 1 महीने का, 1 महीने 15 दिन का आपकी बिजली का बिल 8,000 और 2 लाख रुपए आया। 2 लाख रुपए। आपको पता है ये इंडिया के अंदर फ्री में मिलती है बिजली 300 यूनिट। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार। आपको पता है इंडिया के अंदर बिजली के यूनिट बिल्कुल फ्री मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट, कहीं पे 200 कहीं से 300। वो इंडिया ये पाकिस्तान है, यहाँ सारे लूटमार बैठे हुए चोर। वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। मुसलमान जहाँ भी मुसलमान होगा वहाँ तबाही होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हर बात में इंडिया कहाँ से आ जाता है? इंडिया तो अब्बू है ना सबका, अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहा है सब कुछ, और क्या है।
ये अंकल बता सकते हैं आपको पाकिस्तान ने क्या फायदा दिया है? मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फायदा दिया। तो फिर इसको आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, नौजवानों को यहाँ पे रह के इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान में? नौजवान छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप तो दहशतगर्द गिने जाते हैं, आप कहाँ जाएंगे? आप देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सही बात है। मुझे ये बताएं भाई, हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो कश्मीर की बात आगे करता है। यहाँ से हर बंदा जो है मुल्क छोड़ के जा रहा है और कश्मीर को हम यहाँ पे लाने पे तुले हुए हैं। यही तो बात है। और कश्मीर अपना कश्मीर अपना था, अपना है नहीं अब। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। उन्होंने प्याज बंद कर दिए, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। अच्छा। हम जो खाते हैं नमक। अबे साले, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के, नहीं लेते वो हमसे नमक। नहीं, क्यों नहीं लेते? हमारे ही नमक खा रहे हैं वो। आपको मैं गूगल से रिपोर्ट निकाल के दिखा देती हूँ। चलो भाई। गुजरात इज कंसीडर्ड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट इन द वर्ल्ड। और नहीं तो ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है जो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। कोई सर्च करनी होती है, किसी चीज के बारे में मालूमात चाहिए होती है, आप क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? गूगल तो ये आपको एक सहारा दिया हुआ है, काम तो वही होता है जो आदमी करता है। अब तो सच बोल दे। बेसिकली जो टैलेंट है वो तो आपके सामने। तो हमारा है टैलेंट और गूगल भी झूठ बोल रहा है। आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। लगा हुआ है तो इंटरनेट तो झूठ बोलता है, आपने इंटरनेट क्यों लगाया हुआ है? झूठ पकड़ने के लिए ना हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। आपको पता है, जब भी पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया, तुर्की ने हमेशा बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की मदद की। हमेशा तुर्की सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आज जब तुर्की को हमारी जरूरत है तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम तुर्की के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, पाकिस्तान पे ना बुरा वक्त ग्रेजुअली आता रहा है जब से पाकिस्तान बना है, अब तक आता रहा है। तो ये स्टेजेस हैं बुरे वक्त की। हमें हर वक्त किसी न किसी की हेल्प की जरूरत होती है। कभी हम कोई तरीका है भीख मांगने? कभी हम यूएस की हेल्प चाहिए, कभी हम यूके की तरफ मुंह करते हैं। अभी लास्ट इमरान खान साहब में मतलब मेडिसिन पे पैसे बढ़ गए, तो गरीब बंदा अपनी मेडिसिन लेगा या? इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे बातें करते हो? अगर इंडिया को देखें तो वो चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, जनूबी कोरिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज का हर चीज में उनको मुकाबला करने की पड़ी होती। क्या हम किसी तरह एलीट कंट्रीज की लिस्ट में आ जाए? हम भी कभी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। हम नकल में पीछे जा रहे हैं, नकल में हम उनसे आगे जा रहे हैं। कोई चीज देखें, जिंदगी बचाने वाली मेडिसिन होती हैं, वो गैर मुस्लिम बनाते हैं। वो भाई हमारा एक असूल है, हमारे उलमा कहते हैं कि गैर मुस्लिम जहन्नम में जाएंगे, हम जन्नत में। गैर मुस्लिम बनाते हैं, हम मुसलमान उसकी नकल बना के डॉक्टरों को रिश्वत में उम्रे और हज पर भेजते हैं। हम मुसलमान हैं, हम जन्नत। आपने ऐसी कोई चीज देखी? जी देख लें, आप मेडिसिन में देख लें, पाकिस्तान की जो भी मेडिसिन आती है 2 नंबर आती है। अच्छा, 2 नंबर आती है? हाँ, डॉक्टर जो नुस्खे तख्लीक करते हैं वो गैर मुल्की नहीं करते, क्योंकि उनको कमीशन मिला होता है। कमीशन की वजह से पाकिस्तानी जो कंपनियां हैं उनका डेटा चेक करें, हर साल 100, 150, 200 डॉक्टरों को हज और उम्रे पे भेजते हैं रिश्वत के तौर पर। यह है पाकिस्तान की। हम एज ए मुसलमान हैं, हम जन्नत के हकदार हैं। वो तो अवाम सर करप्शन कर रही है, अवाम भी कर रही है, हुक्मरान भी कर रहे हैं। ठीक है, देखें रमजान मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। हाँ, आपके पास आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियाँ पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी, आपको पता था वो समुद्र में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। आपको पता है इंडिया आपके पास बिजली नहीं है, इंडिया नमक एक्सपोर्ट करता है। कहाँ से वो वक्त पाकिस्तान से लेके यहाँ पे जितने लोग हैं गूगल करें, इंडिया नमक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किधर से इंपोर्ट किधर से करते हैं? आप खोलो ना, आप खोलो। क्या दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नमक है? दुनिया में सब। यही तो बात है, वी आर लिविंग इन ए फुल पैराडाइज। बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है, हमें भी जाना चाहिए ऐसे समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए। लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो, बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ। बात तो ये है कि वो हमें बुला भी नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है
कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई क्या बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, हाँ, बड़ी बड़ी है। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया कह रहे ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली। सो जेब खाली है। हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में तो अल्टीमेटली बहुत आगे है। बात तो सही है। बेसिकली नेशनलिस्ट लोग हैं। उन्होंने जो काम किया है वो कम से कम अपने मुल्क के लिए वो सिंसियर थे। ऐसे में इंडिया का मुकाबला कैसे करेंगे? इंडिया का मुकाबला फिर इस सूरत हाल में हम तराने बना के कर सकते हैं, रो के कर सकते हैं, हम इंडिया को गालियां दे सकते हैं, हम मुख्तलिफ हड़तालें करते हैं, मुख्तलिफ दिनों पे हम चेन बना के खड़े हो जाते हैं। सारी चीजों से तो दुनिया हम पे हंसती है। देखिए, अब वो हंसती है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उनके हंसने की आवाज हमें नहीं आती है। ये एक अच्छी बात है कि उनके हंसने की आवाज हमें नहीं आती है। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की जरूरत ही नहीं है उन्हें। बस हवा निकल गई, वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। इससे ज्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने, तो वो तो तारीफ के काबिल हैं। लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडियन बजट की। इंडियन बजट जो है वो 1 फरवरी को आ गया था और पाकिस्तान का बजट थोड़ा सा डिले हो के आज आ रहा है और आज पेश किया जा रहा है और काफी ज्यादा इस पे डिस्कशन भी चल रही है। अगर बात की जाए कि किस डिपार्टमेंट को कौन सा कितना हिस्सा मिला है, एजुकेशन की बात कर ले 0.6% पाकिस्तान ने अपनी एजुकेशन को दिया है, इंडिया ने 2.6 दिया है। आईटी में पाकिस्तान ने 0.11% दिया है और इंडिया ने 1.5 दिया है। इसके अलावा कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान 45 से 50% तक अपना बजट एलोकेट कर रहा है और इंडिया 20%, और इंडिया ने इस कर्जों को भी और कम करने का अपना टारगेट रखा हुआ है। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई पहली चीज तो ये है कि बजट डिले होता ही क्यों है, और अगर बजट पेश हो जाता है तो उसमें भी काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। अफगान मिनिस्टर गए हुए थे इंडिया, उन्होंने कहा है कि हमारा डीएनए इंडियन है। मैं इंडिया यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक तो पहला पॉइंट ये, दूसरा लिंडसे ग्राहम जो है वो बड़े प्रो इजराइल थे, वो आज उनकी वफात हो गई है। वो बड़े बस इन्फ्लुएंशियल ट्रम्प के करीब थे। तीसरा तार साहब, वो जंग फिर शुरू हो गई है। वो क्लास 5 की बात कर रहे हैं कि जी एमओयू के अंदर ईरानी कहते हैं कि वो हमारे हक में है, अमेरिकन कहते हैं वो हमारे हक में है। वो किस तरह का क्लास है समझ ही नहीं उसकी लोगों को आ रही, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। पाकिस्तान की जॉब मजीद बढ़ गई है, फिर इनको सीज फायर कराना और चीजें करनी। तो एक तो इसको आप कैसे देखते हैं, और दूसरा मोदी साहब भी गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां पे यूरेनियम की डील करके आए हैं, जो कि पाकिस्तान समझता है कि एनपीटी की वायलेशन है, बिकॉज इंडिया एनपीटी का न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। तार साहब जरा डीएनए से आए, ये तालिबान कहते हैं हमारा इंडियन डीएनए, वो हम परेशान हो गए सारा सुन के। चीमा साहब वजीर ज़राअत, और अफगानिस्तान के अंदर ज़राअत सिर्फ जो भाई, अब तो मंदिर लूटने के लिए मुसलमान अफगानी नहीं आते, अब तो खुद ही लूटे जा रहे हैं मंदिर, खुद ही डाके मार रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खबर पिछले दिनों में चली है कि राम मंदिर के पैसों में भी कोई खुर्द बुर्द हुई है। चले कोई नहीं, लेकिन मुबारकें आपको मुल्ला अताउल्ला उमरी मिल गए हैं। लेकिन जिस दिन आप डॉलर बंद करेंगे फिर देखेंगे हम क्या, ये आपके साथ क्या करते हैं, फिर देखेंगे। हमने 40 साल तजर्बा किया है, अब आपकी बारी है, आप संभालें इनको। Congratulations for such a successful foreign policy, such a success. I was shocked, मैं shocked होता है चीमा साहब कि वजारत ज़राअत जिसका फॉरेन ऑफिस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, और उसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने गले लगाया है। किस मुंह से, अब ये आप खुद अंदाजा लगा लें। और एग्रीकल्चर मैंने बता दिया है कि वहां पे स्वाय हीरोइन, स्वाय पापी सीड, स्वाय पापी के उनकी कोई एग्रीकल्चर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कल वैसे गूगल किया तो पुरानी खबरें आ गई। माफ कर दो इन्हें। भाई इंडिया पाकिस्तान के आगे कुछ भी नहीं है। 100 में से 99% पाकिस्तान आ गया, लेकिन ये है कि कुछ
हो जाता है बाद दफा थोड़ा बहुत प्रेशर, हार जीत तो नहीं, हार जीत तो हो जाती है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे सब भाई पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि इनसे हम छोटे से बच्चे से पूछ रहे हैं, उनके जज्बात आपको वो बता देंगे। तो इंडिया क्या चीज़ है हमारे आगे? लेकिन जज्बात खाली जज्बात से नहीं ना, गेम के साथ भी कुछ करना पड़ता है, गेम भी अच्छी करनी पड़ती है कि नहीं? गेम भाई बिल्कुल ये अच्छी करते हैं, लेकिन ये है कि बाद दफा थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो इस हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बोले ना कि इंडिया कुछ है, तो इंडिया इनके आगे आटे में नमक भी नहीं है। बस हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, फिर आप बाद में कहते हैं मैंने सारा दिन खाना नहीं खाया जब हार जाए। भाई वो तो हारे हुए थे, लेकिन उस दिन वो अंडर प्रेशर में आ गए थे ना। तो नेक्स्ट अगर हार गए तो फिर नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। क्यों हारेंगे? ये पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तानी तो हारते नहीं है, लेकिन बाद दफा कभी हुआ है, आपने भी देखा ही होगा, कभी हार हो जाती है। लेकिन आपको पता ही है जो हमारे शाहिद साहब हैं, फरीदी साहब हैं, तो जबकि वो रिटायर हुए हैं, चले उनके रिटायर होने के बाद जो है ना थोड़ा बहुत प्रेशर लेते हैं, लेकिन ये है कि ये हारते नहीं हैं। इनको प्रेशर। आपसे बात करता हूँ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। इनसे बात। अच्छा आप क्रिकेट के हवाले से जानते हैं कुछ? आप मुझे ये बताएं कि ये कह रहे हैं, पहले इन्होंने ही बोला था पिछले मैच में जब हार गए थे कि यार मैंने सारा दिन कुछ खाया नहीं है, परेशान रहा हूँ। अब ये कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब बड़े हौसले के साथ कह रहे हैं कि अब हम जीतेंगे। क्या लगता है कि अब हम जीतेंगे? खासतौर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। खासतौर पे अगर सूर्या कुमार यादव की बात की जाए, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आज मैच भारत के साथ नहीं था, आज बांग्लादेश के साथ था। बट सेमीफाइनल में हम पहुंच गए हैं, इंडिया भी सेमीफाइनल में पहुंच गया। उनका एक प्लेयर है सूर्या कुमार यादव, बहुत अच्छे बैट्समैन है, नंबर 1 इस टाइम वर्ल्ड के बैट्समैन है, आईसीसी ने ये बोला है। क्या कहते हैं, हमारी टीम अब प्रेशर में आएगी उनके? नहीं भाई, उनके प्रेशर में हम क्यों आएंगे? वो तो बस चला हुआ था, उसका एक नाम चल गया। जैसे कोई भी बंदा है यहाँ पे आपको खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा ये उसको सारे देखेंगे। मतलब एक बंदा खड़ा हो गया ना यहाँ पे, यहाँ कुछ भी हुआ है, उसको सारे देखेंगे यार उसका झगड़ा हो गया। को वो बात दफा एक बार चल गया था तो बस एक बार ही चला हुआ है। हमारी तो अल्लाह का शुक्र है कि पाक टीम है, पाकिस्तान का नाम है पूरे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। पूरे ऑल वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम है। तो ये जो कुछ भी कहे, प्रेशर नहीं सूर्या कुमार यादव नहीं यार, उसका हम पे क्यों प्रेशर होना है? हम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बस वो प्रेशर में आ गए थे, लेकिन अब हम लोग नहीं है प्रेशर में। अब हमें हिम्मत हो गई है कि हमारे प्लेयर जो सारे बैट्समैन हैं वो चलने वाले हैं, ऑलराउंडर हैं सारे, लास्ट तक हैं, वो लास्ट तक हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर फाइनल इंडिया के साथ होता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर पहले ना हिस्ट्री देखी जाए, ज्यादातर हम हार जाते हैं। इस दफा क्या आपको लगता है कि जीतेंगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और साथियों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।